जय हिंद साथियों, मैं जयप्रकाश आप सभी का द स्टडी एक्सप्रेस पे स्वागत करता हूँ। साथियों, इस क्लास में हम सीखेंगे सिंपल इंटरेस्ट का इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सिंपल इंटरेस्ट का इंस्टॉलमेंट में सबसे पहले हम बेसिक को सीखेंगे और उसके बाद से हम डायरेक्ट ट्रिक के माध्यम से पूरे सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। और ये क्वेश्चंस पहले मैं आपको इसके लिए 1 मिनट का समय देता हूँ और उसके बाद से आप इसे खुद से एक बार सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। फिर मैं इसका पहले बेसिक बताऊंगा और फिर मैं डायरेक्ट अप्रोच बताऊंगा कि इस अप्रोच के सहारे आप डायरेक्ट इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते थे कुछ ही सेकेंडों में। तो पहले एक बार आप खुद से करने की कोशिश करें। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसको करने की कोशिश करें। अगर आपका आंसर आता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि हाँ सर, आपके बताने से पहले मैं इसका आंसर निकाल चुका था। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 पहले सॉल्व कीजिए। मैं 1 मिनट का समय दे रखा हूँ आपको और आप, मैं ऐसा करता हूँ कि इस 1 मिनट में खुद से सॉल्व कर पाएंगे। एक मिनट हो चुका है, आप इसे सॉल्व करने की कोशिश किए होंगे। चलिए मैं शुरुआत करता हूँ इस क्वेश्चन के बेसिक के अनुसार और उसके बाद मैं आपको डायरेक्ट अप्रोच बता दूंगा। पहले मैं क्वेश्चन को पढ़ देता हूँ, फिर क्वेश्चन को छोटा करता हूँ ताकि बोर्ड पे पूरी जगह बन जाए और उसके बाद से इसे हम सॉल्व करेंगे। देखिए, पहले इंग्लिश में पढ़ देता हूँ, हिंदी वाले अपने खुद से पढ़ लेंगे। बोल रखा है ₹770 द अमाउंट इज पेएबल इन 5 years। यानी कि 5 वर्षों में अगर कोई धनराशि दी जाती तो कितना देना पड़ता? 770 रुपया। इफ दिस अमाउंट इज पेड इन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट, अगर यह धनराशि 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में दी जाती तो, एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 5% और 5% का रेट इंटरेस्ट भी होता, देन व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ ईच इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट। तो बोल रहा है कि प्रत्येक इंस्टॉलमेंट की राशि जो बराबर बराबर होगी वो कितनी होगी। समझ पा रहे हैं क्या कहने की कोशिश कर रहा है क्वेश्चन? अब आइए जरा मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा छोटा करता हूँ। हिंदी में आप इसे पढ़ चुके होंगे। अब इस क्वेश्चन को छोटा करके मैं यहाँ साइड में रखता हूँ। अब देखना जरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अगर इंस्टॉलमेंट में नहीं देते, अगर इंस्टॉलमेंट में नहीं देते तो कितना देना पड़ता जी? 770 रुपये देना पड़ता 5 साल के बाद 5% के रेट से। समझ पा रहे हैं? 5% के रेट से 5 साल बाद कितना देना पड़ता? 770 रुपये देना पड़ता। 770 रुपीज कितना देना पड़ता? 5 साल के बाद। रेट क्या होता? रेट होता सर 5% और टाइम क्या होता? टाइम होता 5 ईयर। इतनी बात समझ रहे हैं? ये क्वेश्चन में लिखा गया है, लेकिन पूछा गया कि अगर हम इसको इंस्टॉलमेंट में दे, अगर हम इसे इंस्टॉलमेंट में दे तो कैसे देंगे? देखिए ध्यान से, आप जरा बताइए, पहली बार जो ₹X का इंस्टॉलमेंट देगा, मान करके चल रहे हैं कि पहली बार जो उसने इंस्टॉलमेंट दिया, ₹X का इंस्टॉलमेंट दिया। आप जरा बताओ वो ₹X का इंस्टॉलमेंट क्या पहले ही दिन देगा या पूरे 1 साल के अंत में देगा? कब देगा जी? 1 साल के अंत में देगा। अब जरा बताइए, 1 साल के अंत में जब दे देगा तो इस ₹X पर कितने साल तक और उसको इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा? तो आप कहेंगे सर 5 साल तक तो उसको देना था, 1 साल तक का वो दे चुका, यानी कि जो ये ₹X का इसने इंस्टॉलमेंट दिया, इस पे वो 5 साल, सॉरी 4 साल तक, इस पे वो अगले 4 साल तक ब्याज नहीं चुकाएगा। समझ पा रहे हैं आप? तो अब आप जरा बताइए, ₹X पे तो ये रहा, साथ में अगर आप कहेंगे कि सर इसी ₹X का 5% के रेट से 4 साल का ब्याज क्या वो नहीं चुकाएगा? इसका मतलब वो बचा लिया। समझ पा रहे हैं आप? समझ पा रहे हैं? देखिए ₹X तो इंस्टॉलमेंट दिया और अगली बार अगली 4 साल तक इस ₹X पर 5% के रेट से अगले 4 साल तक वो ब्याज नहीं देगा। समझ गए? दूसरे साल आइए, फिर से वो अगर ₹X का इंस्टॉलमेंट दे दे, फिर से अगर वो ₹X का इंस्टॉलमेंट दे दे तो जाहिर सी बात है दूसरे साल का अंत में देगा और फिर से उसको इसी ₹X पर 5% के रेट से
3 साल तक, कितने साल तक? 3 साल तक ब्याज नहीं देना पड़ेगा। सॉरी, 3 साल तक ब्याज उसको नहीं देना पड़ेगा। समझ गया? अगली किस्त बताइए, अगली किस्त अगर फिर से वो x रुपये का ही दे, अगली किस्त फिर से वो x रुपये का दे, तो फिर से इसी x रुपये पर 5% के रेट से 2 साल तक ब्याज नहीं चुकाएगा। बात समझ पा रहे हैं? 2 साल तक ब्याज नहीं चुकाएगा, जो ब्याज इसके लिए बचत के रूप में कार्य करेगा। आप जरा बताइए, फिर से अगर वो x रुपये का ही इंस्टॉलमेंट दे दे, फिर से अगर वो x रुपये का ही क्या दे दे जी, इंस्टॉलमेंट, तो अगली बार फिर से इस x रुपये पर 5% के रेट से 1 साल का ब्याज वो नहीं देगा। पहले पैसे देने का मतलब, अगर बताइए ये 100 रुपया शुरू में नहीं देता तो लास्ट तक उसके पास रहता, और लास्ट तक रहता इसका मतलब लास्ट तक ब्याज उसको देने पड़ते। यहाँ पे उसने 1 महीने के 1 साल के लास्ट में ही दे दिया, यानी कि ये 4 साल तक ब्याज उसको नहीं देना पड़ेगा इस 100 रुपये पर। पहले दे देने का मतलब क्या, ब्याज नहीं देना पड़ेगा। अब आप जरा बताइए, आखिरी में जब वो आएगा, आखिरी में तो फिर वो x रुपये पर इंस्टॉलमेंट देगा, क्या वहां पे किसी का ब्याज की बचौती कर रहा है? नहीं, ब्याज उसकी कोई प्रकार की बचत नहीं हो रही है। समझ में आया? अब आप जरा बताइए, पहले साल का इंस्टॉलमेंट और प्लस जितना ब्याज बचाया वो जोड़ दिया जाए, प्लस दूसरे साल का इंस्टॉलमेंट और जितना ब्याज बचाया, इन सबको जोड़ दिया जाए। इन सबको क्या कर दिया जाए जी, अगर जोड़ दिया जाए तो ये किसके बराबर आएगा? आप कहेंगे सर ये टोटल 770 के बराबर आएगा। समझ आया क्यों? देखिए 770 रुपये कब, जब इन सभी ब्याज को क्या करना पड़ता, उसे देना पड़ता। तो मैं क्या कर रहा हूं, इंस्टॉलमेंट इंस्टॉलमेंट इंस्टॉलमेंट, 5 इंस्टॉलमेंट, और जितना ब्याज उसको नहीं चुकाना पड़ता इंस्टॉलमेंट देने की वजह से, उसके ब्याज को मैंने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। अब आप जरा बताओ, क्या यहां से आप सॉल्व करेंगे तो एलसीएम क्या आएगा जी, एलसीएम आएगा 100। एलसीएम कितना आएगा, 100। या फिर एक काम करते हैं, इतना सॉल्व करने बजाय एक एक करके सॉल्व कर लेते हैं। यहां से सॉल्व करेंगे तो एलसीएम 100। अब आप जरा बताइए, क्या ये 100x प्लस 20x होगा? प्लस यहां से अगर आप सॉल्व करें तो फिर से एलसीएम 100, यहां से कहेंगे सर 100x प्लस 15x, आगे सॉल्व करेंगे तो फिर से एलसीएम 100, तो फिर से एलसीएम 100, और आप कहेंगे सर यहाँ पे क्या होगा, 100x प्लस 10x, और यहाँ पर आगे अब फिर सॉल्व करेंगे तो फिर से 100, और यहाँ पे क्या आएगा, 100x प्लस 5x और प्लस x इक्वल टू 100, सॉरी 770, कितना होगा, 770। बात समझ पाए हैं? अब आप जरा बताइए, ओवरऑल अगर 100 को, मैं फिर से बता रहा हूं, इसका ट्रिक भी बताऊंगा, ओवरऑल अगर 100 को यहाँ क्या ले लिया जाए, एलसीएम, तो ये कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर 120x, कितना होगा जी, ये हो जाएगा 120x प्लस 115x प्लस 110x प्लस यहाँ पे होगा 105x और प्लस 100x इज इक्वल टू 770। अब आप जरा बताओ, 120, 115, 105 और 110 और 100 सबको जोड़ेंगे, ये हो जाएगा 20 और 20 40 10 50, ये हो जाएगा 500, और ये 20 20 40 10 50। अब बताइए, क्या ये 550x अपॉन 100, 550x अपॉन 100 इज इक्वल टू 770। अब आप जरा बताओ, ये जीरो से ये जीरो कट गया, 5 से कटेगा 11 टाइम्स, 5 से कटेगा 2 बार, 11 से कटेगा कितने बार में जी, ये 70, और इधर जाके मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या x की वैल्यू 140 आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई जी, 140, जो कि ऑप्शन नंबर किस पे है, डी पर, और यही आपका आंसर होगा। क्लियर है? अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो एक बार आप इस वीडियो को क्या करेंगे, बैक करेंगे और फिर से समझने की कोशिश करेंगे। देखिए अब इसका मैं डायरेक्ट अप्रोच बताता हूं। इसका डायरेक्ट अप्रोच आप इसे आसानी से सॉल्व कर पाएंगे
अगर डायरेक्ट अप्रोच लगाना हो आपको तो आप जरा बताओ, सबसे पहला काम आपको निकालना होगा कि पहले वो कितना 100 रुपये का ब्याज और कितने साल का ब्याज नहीं देगा। तो जितना साल, देखिए टाइम दिया हो अगर 5 बार, कितना टाइम दिया है 5 किस्त, तो इससे एक कम, इससे क्या करना है जी, एक कम लेना है, तो 4 किस्त लेंगे। 5% के रेट से 4 साल में, 5% के रेट से 4 साल में कितना ब्याज होगा, तो आप कहेंगे सर 20। और 100% प्रिंसिपल, और 100% प्रिंसिपल, तो क्या ये 120% होगा? बिल्कुल, ये क्या होगा 120%। अगली बार क्या ये 115% होगा? समझिए जरा, ये पहले 4 साल, फिर 3 साल, फिर 2 साल, फिर 1 साल, फिर 0, यही लेना होगा। अब बताइए 4 साल में 120%, 3 साल में 115, 2 साल में 110% होगा, 1 साल में 105% होगा, और आप बताइए आखिरी वर्ष जो होगा, जो 1 साल भी नहीं हो, क्या वो 100% होगा? टोटल जोड़ दिया जाए तो क्या ये 550% आ रहा है? अब आप जरा बताओ, 550% दे रहा है, लेकिन दे कितना रहा है जी, 770 रुपये। तो क्या जो इंस्टॉलमेंट होगा वो 100% होगा? इंस्टॉलमेंट होगा वो 100%। आप कहेंगे सर 550 से एक जीरो, से एक जीरो कट गया, 11 से कट जाएगा 5 बार, 11 से सॉरी 5 से कट जाएगा 11 बार। एक मिनट, 5 से कट जाएगा 11 टाइम्स, और 5 से कट जाएगा ये 2 बार, 11 से कट जाएगा कितनी बार जी, ये 70 बार, और ये 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो जाएगा 140। बस इतना सा काम करना है आपको। ये मैंने आपको बेसिक सिखाया था, कैसे किसी क्वेश्चन को बेसिक के सहारे आप डायरेक्ट अप्रोच के माध्यम से कर सकते हैं। पहले आपको बेसिक समझ आ जाना चाहिए, और उसके बाद से आप क्या करेंगे, डायरेक्ट अप्रोच अप्लाई करने की कोशिश करेंगे इस क्वेश्चन में। समझ आए? घबराने की जरूरत नहीं है, इस पे मैंने 3 क्वेश्चन लिए हैं इसी प्रकार का, और आप क्या करेंगे, डायरेक्ट अप्रोच लगा करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से आपको मैं 1 मिनट का समय देता हूँ। ये रहा 1 मिनट का समय, आप क्वेश्चन को आसान से पढ़िए और इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। 1 मिनट कंप्लीट दूंगा और जल्दी से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। अगर 1 मिनट में आप आंसर दे पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप कमेंट बॉक्स में अपना आंसर कमेंट कर सकते हैं, ताकि सर क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर ये आया था और मैं 1 मिनट से पहले कर चुका था, ये कर चुकी थी। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। अब आपको डायरेक्ट अप्रोच लगानी है, एक्स वाई कुछ भी वैल्यू नहीं मानना है, डायरेक्ट अप्रोच लगाएंगे और इसे सॉल्व करेंगे। आराम से क्वेश्चन को पढ़िए और सॉल्व कीजिए। चलिए 1 मिनट हो चुका है, मैं क्वेश्चन को पढ़ता हूँ और इसको सॉल्व कराता हूँ। देखिए जरा क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ए सम ऑफ रुपीज 944, एक ऐसी मनी जी कितनी की है जी, 944 रुपीज की है, is payable in 4 equal installment each at the rate of 12% per annum simple interest for the remaining times। समझिए जरा, 944 रुपए की धनराशि 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट में देना है, और प्रत्येक किस्त की राशि क्या है जी, बराबर है। तो आपको बताना है कि प्रत्येक किस्त की राशि क्या होगी। आप बताइए 12% के रेट से क्या 4 बार लेंगे या 3 बार लेंगे, आप बताओ। अभी जरा आपको सिखा करके आया हूँ कि हमेशा इससे एक वैल्यू कम, जितना किस्त देना इससे एक कम क्या करते हैं जी, मानते हैं आप टाइम। तो आप बताइए 12% के रेट से 3 साल में 36%, और 100% प्रिंसिपल, क्या ये 136% होगा? अगली बार 2 साल, क्या ये 124% होगा? और अगली बार क्या होगा जी, 112%, और फिर क्या होगा लास्ट में 100%। लास्ट में क्या होगा 100%। अब इसको जोड़ दिया जाए तो 6 और 4 10 और 2 12, 1 बचा, 3 2 5 1 6 और 1 7, और यहाँ पर क्या बचा जी, 2 और 2 4। बताइए जरा 472%, कितना है जी, 472%। 472% की वैल्यू 944 हो गई। तो जो इंस्टॉलमेंट होगा वो 100% होगा, जो इंस्टॉलमेंट होगा वो कितना परसेंट होगा, 100%।
तो आप कहेंगे 100% की वैल्यू 944 को आप 472 से डिवाइड और इनटू 100 से मल्टीप्लाई। आप देख पा रहे हैं कि ये जो है 2 गुना है, तो ये 2 दूना 4, 7 दूना 14, 4 दूना 8, 1 9, ये कितना है 2 गुना। तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो जाएगा जी, ये 200। तो इंस्टॉलमेंट की राशि कितनी आ गई, 200। बस सिंपल सा क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर बी। इतना आसान सा क्वेश्चन है, अगर आप इसको करेंगे तो बहुत ही जल्दी सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा आपके स्क्रीन पर, और आप इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सेम वैसा ही क्वेश्चन है, ठीक है। फिर से मैं इसके लिए आपको 1 मिनट की जगह मैं आपको 35 सेकंड का समय देता हूं। 35 सेकंड में आप इसे सॉल्व कीजिए। चलिए, आपका समय पूरा हुआ। आशा करते हैं कि आप इसे सॉल्व करने की कोशिश किए होंगे। देखिए जरा क्या बोला है कि 1740 रुपए की राशि 5 बराबर किस्तों में दे है, यानी कि अगर किस्त में नहीं देते तो 1740 रुपए देना पड़ता। अगर प्रत्येक किस्त पर शेष समय के लिए 8% साधारण ब्याज देना है तो प्रत्येक किस्त की राशि बताइए। आप बताइए 5 किस्त देना, इसका मतलब 4 लेंगे, इससे एक कम। तो पहली बार में क्या ये 4 साल के रेट से 8% में कितना, सॉरी 4 साल का टाइम 8% के रेट से 32%। तो क्या मैं बोलूं ए 132%। उसके बाद से कितना हो जाएगा जी, 124%, 116%, 116% के बाद से 108%, और उसके बाद से क्या हुआ जी 100%। इतना ही होगा। अब जरा बताइए क्या हो जाएगा, 6 4 10 और 10 20 का 0 2, 3 2 5 1 6 2 8, और यहाँ पे क्या आएगा 5। आप जरा बताइए 580 580 की वैल्यू 1740 1740, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी। आपको दिख रहा है ये 3 टाइम्स है, कितना टाइम्स है जी 3 टाइम्स। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 टाइम्स यानी 300। बस क्वेश्चन सॉल्व 300। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन होता है जी का सिंपल इंटरेस्ट का इंस्टॉलमेंट। अगर आप इसको बेसिक से समझ गए तो क्वेश्चन आसान है, अदरवाइज इन तरीकों में फंसते रह जाएंगे। चलिए जरा ये एक आखिरी क्वेश्चन इस प्रकार का, फिर हम क्वेश्चन चेंज करेंगे। करने की कोशिश कीजिए। फिर से मैं आपको 35 सेकंड का समय देता हूं। चलिए सॉल्व कीजिए। चलिए 35 सेकंड हो चुका है, आपका समय समाप्त हुआ। मैं आशा करता हूं कि आप इसको सॉल्व कर पा रहे होंगे। देखते हैं जरा क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है। इसने क्या बोला है कि ₹2520 इज पेएबल इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट व्हेन द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 5%, देन व्हाट इज द अमाउंट ऑफ ईच इक्वल इंस्टॉलमेंट। सेम वही क्वेश्चन है। आप जरा बताइए 3 किस्तों में देना है। कितने किस्त जी 3 किस्त, 5% का रेट हो तो क्या सिर्फ 2 साल लेंगे। 3 किस्त तो उससे एक कितना साल, 2 साल। आप जरा बताइए 2 साल के रेट से 5% क्या 110% होगा, 105% होगा, और आखिरी किस्त क्या 100% होगा। इसको जोड़ दिया जाए तो कितना हो रहा है ये 315%। और 315% की वैल्यू है कितनी, आप कहेंगे सर 2520, 2520। तो आप जरा बताइए 100% की वैल्यू कितनी होगी, कितने परसेंट की जी 100%। 2520 को 315 से डिवाइड करेंगे और क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई, क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कितनी बार में कट रहा है, पहले 5 से काट लेते हैं। 5 से कट जाएगा 6 और 1, और 5 से कट जाएगा ये कितनी बार, 5 से कट जाएगा ये 2 बार। अब मैं किससे काट दूं, ये काटता हूं किससे, 2 से। नहीं जी 2 से तो नहीं कटेगा। सही करा मैंने।
अरे 1 नहीं आएगा, 3 आएगा। यहाँ पे क्या आएगा जी, 3 आएगा। देखिए यहाँ पे 3 आएगा, मैंने गलती कर दी है, यहाँ पे 3 आएगा। 4 से काट करके देखते हैं ये कितनी बार में कट जाएगा, 4 बार में। 4 दूना 8 और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ गया जी, 800। और 800 ऑप्शन नंबर ए पर है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, इसमें क्या बताना है, इसमें रेट बताना है। क्वेश्चन नंबर 5। मैं इसके लिए आपको पूरा कंप्लीट 1 मिनट का समय देता हूं। फिर से वही काम, पहले बेसिक से जानेंगे इस क्वेश्चन को कैसे करना है, फिर से डायरेक्ट अप्रोच लगाएंगे और उसके बाद से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। और हाँ, आखिरी में मैंने आपके लिए एक क्वेश्चन रखा है, आप उसको सॉल्व करेंगे खुद से आखिरी सवाल, और कमेंट करके बताएंगे उसका आंसर क्या होगा। फिलहाल आप इस क्वेश्चन को पढ़िए और पढ़ करके सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अगर मेरे से पहले आपका जवाब आता है तो बहुत अच्छी बात है, आप तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, सर आपसे पहले मैंने आंसर निकाल लिया था इसमें 1 मिनट के अंदर, और मैं आपको ये कमेंट करके बता रहा हूँ, ये बता रही हूँ। 1 मिनट का कंप्लीट समय दे रहा हूँ आपको, जिसमें ये क्वेश्चन को करेंगे। अगर हाँ, अगर मेरे क्लास के स्टूडेंट्स होंगे, मेरे ऑफलाइन बैच में पढ़ते होंगे, तो उस समय आपको इसकी आंसर सिर्फ जल्दी कैसे देना है आपको पता होगा, क्योंकि मैंने अपने क्लास में इसको करा रखा है। बहुत ही अच्छे और शानदार तरीके से बेसिक ट्रिक भी बताया था आपको और बेसिक से बताया था। सेम वही काम करूंगा, आपको बेसिक से बताऊंगा और ट्रिक भी बताऊंगा, जिसके माध्यम से मैं आपको कंप्लीट समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 छोटा सा, मैं इसको और कर लूं थोड़ा छोटा, और इसको कोने में करते हैं। अब बताइए जरा, आप इसको पढ़ पा रहे होंगे। क्या बोला है कि एक व्यक्ति ने एक बैंक से साधारण ब्याज पर 1150 रुपए की राशि उधार ली। वह ऋण को 400 रुपए की 3 समान किस्तों में वापस कर देता है, तो ब्याज की दर बताइए। देखिए कितने होशियार लोग होंगे, करेंगे क्या, 400 रुपए का 3 किस्त दिया, कितना दे दिया जी, 1200 रुपए दे दिया। कितना दे दिया, 1200 रुपए दे दिया। 1150 रुपये लिया था, 1150 रुपये लिया था, 1200 रुपये दे दिया। कितना ब्याज दे दिया है जी, 50 रुपये ब्याज दे दिया। कितना ब्याज, 50 रुपये ब्याज दे दिया है। तो आप करेंगे सर 50 रुपये ब्याज दे दिया है, 1150 रुपये पर ही तो ब्याज दिया होगा, इंटू में 100 कर देते हैं। 50, जीरो से ये जीरो कट जाएगा, 5 से कट जाएगा ये, 5 दूना 10 और ये 3 23। एक काम करते हैं 100/23% कर लेते हैं, और ऑप्शन ढूंढेंगे और मिलेगा भी नहीं। और कभी कभी तो एग्जामिनर क्या कर देगा कि ये ऑप्शन को रख भी देगा और वहां पे आप टिक लगाएंगे और चल देंगे। ध्यान रखिएगा ये गलत हो जाता है। मैं इसको काट देता हूँ, काटना क्या है, मैं इसको मिटा ही देता हूँ ताकि आप इस गलत फहमी में ना रहें, ताकि इसको आपको गलत फहमी में ना रहना पड़े, ताकि आप इसे ही ना करने लगे। ये गलत है जी, ये क्यों गलत है आप ही सीखेंगे, अभी सीखेंगे। पहले मैं बेसिक से बताऊंगा, उसके बाद आप सीखेंगे कि ये क्यों गलत हो पा रहा है। चलिए देखिए, ध्यान से देखिए जरा क्वेश्चन। अब आप जरा बताओ, अगर आप किसी से 1150 रुपये उधार लेकर के आते हो, तो क्या उसी समय कुछ धनराशि चुका दोगे? नहीं, 1 साल तक अपने पास रखोगे। यहाँ पे बोला है कि 3 मासिक किस्त में चुका रहा है, कोई बात नहीं, 3 मासिक किस्त देख लेंगे। पहले मैं एक काम करता हूँ, इस मासिक को हटा करके वार्षिक कर लेते हैं। मासिक को हटा करके क्या कर लिया जाए जी, वार्षिक कर लिया जाए, ताकि मैं वार्षिक ही समझा पा सकूं आपको। चलिए आप इसको एक काम कीजिए, इसको काट लीजिए मासिक को, और यहाँ पे आप क्या कर लीजिए, वार्षिक कर लीजिए, ताकि मैं इसको आसानी से समझा सकूं। फिर मैं उसको मासिक पे ही बताऊंगा। ये हो जाएगा वार्षिक। यहाँ पे मंथली काट लीजिए आप, और यहाँ पे ईयरली कर लीजिए, एनुअली या फिर ईयरली। चलिए देखिए, ईयरली आप समझ पाए हैं। चलिए अब आप जरा बताओ, अगर वो 1150 रुपीज तुरंत उधार लेकर के आए, तो क्या इतने रुपये पर, क्या इतने रुपये पर तुरंत वो ब्याज देगा? नहीं, 1 साल तक अपने पास रखेगा, और तब वो क्या किया, 400 रुपये चुका दिया। इसका मतलब वो 1150 रुपये पर, 1150 रुपये पर R% के रेट से, R% के रेट से 1 साल में इतना क्या करेगा जी, ब्याज, ब्याज देगा। समझ पाए हैं? 1150 रुपये पर R% के रेट से 1 साल तक इतना ब्याज देगा। अब की बार हुआ क्या
कि 400 रुपये चुका दिया। अब आप जरा बताओ, 400 रुपये चुका दोगे तो क्या ये 1150 रुपये बचेगा? नहीं। क्या ये 1150 रुपये बचेगा? नहीं। आप बोलोगे सर 400 रुपये अगर चुका देंगे तो ये 1150 में से अगर 450 माइनस कर दे तो अब की बार ये 750 रुपये ही बचेगा। तो बताइए, जब नेक्स्ट ईयर में आप जाएंगे, जब आप नेक्स्ट ईयर में जाएंगे और बोलेंगे ये इंस्टॉलमेंट ले लो, आप जरा बताओ, बोलेंगे मैं 400 रुपये तो पिछले साल दे करके आया हूँ, उस पे ब्याज क्यों दूं? पिछले साल 400 रुपये जो दे करके आया हूँ उस पे ब्याज क्यों दूं? क्योंकि वो तो मैंने आपको दे दिया था। अब जो धनराशि बच रहा है प्रिंसिपल, उसी पे तो ब्याज लोगे आप। वो तो बोलेगा बिल्कुल सही है। आप जरा बताइए, इस पे भी वो R% के रेट से, R% के रेट से 1 साल का ब्याज लेगा, 2 इंस्टॉलमेंट हो गया। अब आप जरा बताओ, फिर जब जब आप जाएंगे आखिरी बार, फिर जब आप आखिरी बार जाएंगे तो उस कंडीशन में अब की बार फिर 400 रुपये यहाँ चुका देंगे। तो अब आप जरा बताइए, अब ब्याज क्या 400 रुपये माइनस कर दिया जाए तो 350 रुपये पर R% के रेट से 1 साल में कुछ यही ब्याज देंगे। अरे बताइए, यही ब्याज देंगे ना। अब बताओ, ये इतना ब्याज और उसके बाद ये इतना ब्याज और ओवरऑल ब्याज है कितना? 50 रुपये का। देख पा रहे 50 रुपये कहां से है? 400 रुपये का 3 किस्त, 1200 रुपये उसने चुकाया है, जबकि 1150 रुपये उसने उधार लिए। आप जरा बताओ, इंटरेस्ट कितने का? 50 रुपये का। अब यहां से अगर R/100, यहां से R/100 कॉमन ले लिए जाए, क्या किया जाए जी? R/100 कॉमन ले लिए जाए तो क्या अंदर 1150 प्लस 750 प्लस 350 इज इक्वल टू 50 बचेगा। बिल्कुल। अगर इसको जोड़ दूं 1150 और 750 तो ये कितना हो जाएगा जी? ये हो जाएगा 1200 7 1900 और ये हो जाएगा 2250। तो अब आप जरा बताइए, R इज इक्वल टू क्या R/100 इज इक्वल टू 2250 बराबर 50 आया। अब आप जरा बताओ, ये 0 से ये 0 कट जाएगा, 25 से कट जाएगा ये 9 बार, 25 से कट जाएगा ये 4 बार। तो अब आगे मैं सॉल्व करूंगा तो R की वैल्यू क्या ये 4 यहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा तो 20 आएगा और 9 नीचे, 20/9 यानी कि 2 होल 2/9% रेट, 2 होल 2/9% रेट आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर ए पर है। समझ आया आपको? समझ नहीं आया तो एक बार वीडियो को आप बैक कीजिएगा और फिर से इसको प्ले करके देखिएगा, आप इसे आसानी से समझ पाएंगे। मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ और उसके बाद से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि इसको दूसरे तरीके से भी आप आसानी से कर सकते हैं। देखो जरा, ये अंदर जो ब्रैकेट में पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये अंदर जो ब्रैकेट में 1150 750 और ये दिखाई दे रहा है आपको 350, आप इसको कहते हैं एक्यूमुलेट प्रिंसिपल या फिर टोटल प्रिंसिपल। टोटल प्रिंसिपल कहते हैं, यानी कि एक मुश्त जो प्रिंसिपल होता है, टोटल प्रिंसिपल उसे कहा जाता है। अब आप जरा बताइए, जब ये टोटल प्रिंसिपल है इसी पे तो आपको ब्याज लगेगा, तो आपको चेक करना हो जब कहीं भी टोटल प्रिंसिपल कितना है तो सबसे पहले आप इंस्टॉलमेंट माइनस करते जाएंगे। पहला जितना उधार लिया गया 1150, दूसरा 400 रुपये का इंस्टॉलमेंट था, माइनस कर देंगे तो 750, 2 हो गया। तीसरा इंस्टॉलमेंट माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 350, जोड़ देंगे 2250, 2250 ये टोटल प्रिंसिपल आ गया। और इसी पे आपको क्या निकालना होगा? रेट निकालना होगा। 50 रुपये का इंटरेस्ट, 50 रुपये का इंटरेस्ट किस पे जी? 2250 पे, परसेंटेज के लिए इंटू 100। आप इसको करेंगे 2 से ही 2/9% आ जाएगा, बस इतना सा काम। अरे समझ पाए हैं? इसे आप टोटल प्रिंसिपल बोलेंगे। क्या बोलेंगे जी? टोटल प्रिंसिपल। टोटल प्रिंसिपल कैसे निकाला जाता है समझ गए? पहला जितना आपने उधार लिया है वो, उसमें से पहले किस्त माइनस करके जोड़ देंगे, फिर दूसरा किस्त माइनस करके जोड़ देंगे, 3 किस्त इक्वल हो गया, ऐसे जोड़ देंगे, टोटल प्रिंसिपल निकल जाएगा। एक बात और, मैंने यहाँ पे मंथली काट करके क्या कर दिया? ईयरली कर दिया था। अब आप जरा बताओ, अगर ये मंथली होता तो मैं आपको एक नया पेज लेता हूँ, उस कंडीशन बता रहा हूँ। क्या ये 1150 इंटू R इंटू 1 महीने का ब्याज होता तो ये 100
और इंटू 12 करते, बताइए करते या नहीं? ये 1 महीने का है, 12 से डिवाइड करके ईयरली कन्वर्ट करते। अब आप जरा बताओ अगली बार क्या 750 इंटू वन अपॉन 100 इंटू क्या करते 12 करते, और अगली बार क्या करते 350 इंटू आर अपॉन 100 इंटू क्या करते 12, और इन सभी को आप ऐड करते तो ये 50 रुपये के बराबर आता। इस कंडीशन में फिर यहाँ से कॉमन आता आर अपॉन 100 इंटू 12, और यहाँ पे ब्रैकेट में क्या फिर से वही ऐड करते तो 2250 रुपए इज इक्वल टू 50। अब आप जरा बताओ इस कंडीशन में क्या आर की वैल्यू वही होगी, सिर्फ 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब बताइए आर की वैल्यू क्या होगी, वही होगी, सिर्फ क्या करना होगा 12 से मल्टीप्लाई कर देना होगा, यानी 12 एक्स्ट्रा इधर जाकर मल्टीप्लाई होगा। अब आप जरा बताइए क्या ये 50 डिवाइडेड बाई 2250 इंटू 100, और ये 12 कहां से है पता चला। इस इतना तो आपने सॉल्व किया था, अभी क्या किया था जी, इतना सॉल्व किया था आपने 20/9, और साथ में क्या था एक 12। तो 12 काटने के लिए 3 से काट देंगे ये 4 टाइम्स, और 3 से काट देंगे ये 3 टाइम्स। अब आप जरा बताइए ये हो जाएगा 80/3, और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 26 होल 2/3%। समझ गए, 26 होल 2/3%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। अब आप जरा बताओ कैसे सॉल्व करेंगे, देख पा रहे हैं कैसे सॉल्व करेंगे जी। ये मंथली किस्त है, कैसा किस्त दे रखा है इसने, मंथली किस्त दे रखा है। आप जरा पढ़िए इसको और सॉल्व कीजिए। क्या बोला है इसने, इसने बोल रखा है कि एक पेन 60 रुपये में नगद मूल्य पर उपलब्ध है, यानी कि अगर आप उसको खरीदने जाएंगे तो कैश वैल्यू कितना देना पड़ेगा 60 रुपीज, या फिर ऐसा करें कि 20 रुपये नगद दे और 8 रुपये की 6 इक्वल इंस्टॉलमेंट दे दे, तब भी ये मिल सकता है। तो आप जरा बताइए अगर साधारण ब्याज से मिलेगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा। आप कहेंगे सर 60 रुपये का कलम कैश था, अगर 20 रुपया मैं नगद ही दे देता हूं तो कलम 40 रुपये में देना चाहिए, लेकिन इस 40 रुपये के बदले मैं क्या कर रहा हूं, इस 40 रुपये के बदले मैं क्या कर रहा हूं 8 रुपये की 6 किस्त लगा रहा हूं, 48 रुपये मुझे देना पड़ रहा है। आप जरा बताओ ब्याज 8 रुपये का देना पड़ रहा है, ब्याज कितने का 8 रुपये का। अब आपको निकालना पड़ेगा टोटल प्रिंसिपल, क्या निकालना पड़ेगा टोटल प्रिंसिपल। तो अब आप डायरेक्ट टीपी निकालेंगे टोटल प्रिंसिपल। बताइए पहली बार 40 होगा, फिर 32 होगा, समझ पा रहे हैं 40 होगा 32 होगा, उसके बाद से कितना हो जाएगा जी, उसके बाद से हो जाएगा 24, उसके बाद से हो जाएगा 16, फिर 8। आप बताइए कितने किस्त है 5, और अगला किस्त कितने का होगा 0 का, इसको जोड़ दिया जाए तो ये हो जाएगा 2 और 4 6, 6 और 6 12 और 10 20 का 0, 12 और 8 सॉरी 12 8 20, 20 का 0, 2 बचा 6 9 9 और 1 10 और 2 12, कितना हुआ जी 120 रुपये का टोटल प्रिंसिपल। अब आप जरा बताइए मंथली किस्त है, कितना किस्त है मंथली, तो क्या करें 8 रुपये का ब्याज प्रिंसिपल 120, 8 रुपये का ब्याज प्रिंसिपल 120, परसेंटेज के लिए इंटू 100, और 12 से इसलिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्योंकि ये मंथली है। अब जरा बताओ इससे मैं क्या कर दूं, ये काट दूं 10 बार में, और 0 से ये कट जाएगा, कितना आएगा जी 80%। कितना ब्याज है 80%, यहाँ एक 0 छूट गया था ऑप्शन में 80%। क्या होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर 80%। समझ गए, कितना आसान सा क्वेश्चन था, सिर्फ क्या निकालना आपको टोटल प्रिंसिपल। आइए जरा क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए, क्या बोला है कि 180 रुपये की नगद मूल्य पर उपलब्ध है। एक बुक कितना है जी 180 रुपये में खरीद सकते हैं जब कैश प्राइस देंगे, या फिर ऐसे कर सकते हैं 70 रुपया क्या कर दीजिए नगद दे दीजिए, और उसके बाद से 60 रुपए की 2 किस्त बना दीजिए। आप जरा बताइए 180 रुपये का था, 70 रुपये अगर नगद दे देंगे तो 110 रुपये देना पड़ेगा, लेकिन जब 60 रुपये की 2 किस्त देंगे तो उसको चुकाना कितना पड़ेगा जी 120 रुपये। आप जरा बताओ डिफरेंस कितने का है 10 रुपये का, और यही 10 रुपये आप क्या देंगे ब्याज के फॉर्म में, 10 रुपये क्या देंगे जी ब्याज के फॉर्म में देंगे।
अब आप जरा बताओ, अगर 10 रुपये का आप ब्याज देते हैं, कितने रुपए का ब्याज देते हैं जी? 10 रुपये का ब्याज। तो सबसे पहले जानिए टोटल प्रिंसिपल कितना होगा। तो सबसे पहले आपको देना कितना था? 110। देना कितना था जी? 110 रुपये का। और 60 रुपया अगर दे देते हैं, 60 रुपये देते हैं तो और कितना देना पड़ेगा? आप कहेंगे सर 50 रुपये और देना पड़ेगा। समझ पाए? और कितना जी? 50 रुपये। दोनों को जोड़ दिया जाए, दोनों को जोड़ दिया जाए तो कितना आएगा ये? 160 रुपये। टोटल प्रिंसिपल कितना? 160 रुपये। मंथली किस्त है, कोई दिक्कत नहीं। 10 रुपये का ब्याज, 160 रुपये प्रिंसिपल, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे परसेंटेज के लिए, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे किसके लिए जी? 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे आपको रेट के लिए। ये 0 से 0 कट जाएगा, 4 से कट जाएगा कितनी बार? 4 से कट जाएगा ये 3 बार, 4 से कट जाएगा ये 4 बार, उसके बाद से ये 100, 25। एक काम करते हैं, इस 0 से इसको काट लेते, कोई बात नहीं, ये हो गया। दोनों काटेंगे तो 25 बार, और 25 तिहाई कितना आएगा जी? 75%। 25 तिहाई 75%। तो आपने क्या देखा? रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 75%। समझ गए? चलिए, ये क्वेश्चन मुझे सॉल्व नहीं करना था, मैंने वैसे सॉल्व करा दिया आपके लिए। मुझे होमवर्क में देना था, मैं भूल चुका था कि इसे होमवर्क देना है। कोई बात नहीं, मैंने इसको सॉल्व करा दिया है। आप मानेंगे कि इसे सॉल्व नहीं कराया गया, एक बार अपने आप से खुद से करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए आप इस वीडियो को जितना से ज्यादा हो सके अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, ताकि आपको हमारी क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए जब कभी मैं आपको लिए वीडियो डालूं। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।